जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, डीआरडीओ सेप्टम 11 को लेकर के कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर जो डीआरडीओ सेप्टम 10 था उसमें जो सैलरी है वो कितनी आती है लगभग, उसके बारे में बताने वाला हूँ। सैलरी स्लिप आप सभी को दिखाने वाला हूँ। डीआरडीओ की सैलरी को देख करके कुछ छात्र जो है क्या होता है कि होश उड़ जाते हैं कि इस तरीके की सैलरी भी काश हमको मिल पाती। ज्वाइनिंग के बाद जो है माँ बाप की खुशी क्या होती है। और जिन भी छात्र छात्राओं की पहली ये दिवाली है, आप सभी जानते हैं कि डीआरडीओ सेप्टम 10 के बाद जो है जिन भी छात्रों की ज्वाइनिंग हुई है उनकी जो है ये पहली दिवाली है। तो उसके लिए माँ बाप की जो खुशी होती है वो कितनी बड़ी खुशी होगी, चलिए मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि डीआरडीओ का आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये सैलरी स्लिप है और आप सभी को यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे पे स्लिप फॉर मंथ सितंबर 2023, आप सभी क्लियरली यहाँ देख पा रहे हैं। और ये आप सभी को मैं क्लियर कर दूं, ये आपका जो डिस्टिनेशन जो दिया है आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, आप सभी क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी का जो सैलरी है वो कितना मिलता है लगभग, यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ टोटल जो है सैलरी स्लिप में। तो अब से पहले जो है ज़्यादा मिलता था, लेकिन जब से पेंशन नेशनल पेंशन स्कीम का जो अकाउंट बना है उसमें रिकवरी होता है, तो वो सब कुछ यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप सभी को यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं। आप सभी यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि बेसिक जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी का जो बेसिक है 35,400 रुपये है। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि जो कौन से लेवल की पोस्ट है, आपकी 6 लेवल की जो पोस्ट है आप सभी को पता है। डीए कितना मिलता है आप सभी देख पा रहे होंगे, 14,868 रुपये इनको डीए मिला है। उसके बाद एचआरए की बात करें तो एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में अलग अलग आपका एचआरए रहता है, यानी कि एक्स सिटी में ज़्यादा एचआरए मिलता है, वाई सिटी में उससे कम मिलता है और बाकी जो जेड सिटी है उसमें और भी कम मिलता है। एचआरए का मतलब ये है कि आपको क्वार्टर लेना है तो क्वार्टर ले सकते हैं, एचआरए लेना है तो एचआरए आपको मिल सकता है। तो ये आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे 6,372 रुपये इन्हें एचआरए मिला है। ये आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो है वो वाई सिटी में है, तो उनकी सैलरी स्लिप का जो मैं आपको यहाँ पर डाटा दिखा रहा हूँ आप सभी देख पा रहे होंगे। उसके बाद नेशनल यहाँ पर एनपी में 0 दिखाया गया है, टीपीटी अलाउंस दिखाया गया है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। टीपीटी अलाउंस का मतलब ये है कि फ्रेंड्स जो थर्ड पार्टी फंड जो होता है ट्रांसफ़र, उसका जो है 1,800 रुपये इनको मिला है, आप सभी देख पा रहे होंगे। उसके बाद डीए टीपीटी अलाउंस जो है 756 रुपये इनको यहाँ पर मिला है, जो कि बात कर रहे हैं हम सितंबर मंथ की। उसके बाद नीचे आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, बाकी सभी कुछ यहाँ पर दिया गया है 0 आप सभी देख पा रहे हैं। बट नीचे की तरफ आप जाएंगे तो एनपीएस और जीएमसी करके आपको यहाँ पर 14,076 रुपये यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा, जो आपका नेशनल पेंशन स्कीम जो है और यहाँ पर जो जीएमसी जो लिखा है वो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो क्या होता है ग्रुप मेडिकल जो कवरेज होता है, वो टोटल जो है यहाँ पर इनका जो रुपया है 14,076 रुपये है, आप सभी देख पा रहे होंगे, जो कि कटा है। और यहाँ पर इनका जो है टोटल जो सैलरी मतलब कि ये जुड़ा है, आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे टोटल इतना जुड़ा है। मतलब कि ये जुड़ा कि क्यों रहा है, क्योंकि पिछले मंथ का जो भी है वो ऐड हो जाता है और नेक्स्ट जो आप सभी यहाँ पर इनकी जो सैलरी बन रही है वो 73,000 बन रही है 272 रुपये, 73,272 रुपये टोटल सैलरी बनी है। अब इसमें से रिकवरी कितना होगा फ्रेंड्स इनका, तो वो आप सभी को मैं यहाँ पर गवर्नमेंट जो रिकवर करेगी उसका यहाँ पर आप सभी को दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे जीपीएफ और जो आपका नेशनल पेंशन सब जो दिया गया है यहाँ पर 5,700, जो कि आप सभी को मैंने बताया। जीपीएस का मतलब ये है कि जनरल जो प्रोवाइड फंड होता है, ये क्या होता है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका क्या होता है कि उनकी जो सैलरी है उसकी उस राशि में से कुछ राशि काट ली जाती है और जब इनका जो है सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट होती है उस समय उनको दी जाती है। तो ये पैसा उसी का कटा है, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे ये दोनों पैसे, तो आप सभी देख पा रहे होंगे। और ये ARR क्या है, अकाउंट रेट ऑफ रिटर्न, तो ये भी जो है इनको वापसी हो जाता है जब इनकी सेवानिवृत्ति होती है यानी रिटायरमेंट होती है। तो ये आपका हो गया 10,027 दूनी 54, 10,054 रुपये जो है। उसके बाद CGHS करके जो है 450 रुपये यहाँ पर ये भी इनकी रिकवरी हुई है। उसके बाद सभी 0 देख पा रहे होंगे आप सभी यहाँ पर। और उसके बाद जो है ये भी आपका इनका रिकवर हो जाता है, जो 14,076 रुपये जो इनको इंक्लूड किया गया था सैलरी में, वो भी इनका रिकवर हो जाता है 14,076 रुपये। तो टोटल जो रिकवर हुआ है गवर्नमेंट के अकाउंट में वो 24,600 रुपये यहाँ पर जो है रिकवर हुआ है। तो आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे। अब इनका 24,600 रुपये जो है रिकवर हो चुका है, तो अब इनको जो है
और भी यहाँ पर लोकल जो रिकवरी है वो कितना कितना होता है यहाँ पर देखिए, ज़्यादा नहीं हुआ है, आप सभी देख पाएंगे 10 रुपये यहाँ पर हुआ है आप सभी के लिए लोकल जो रिकवरी होती है। टोटल 15 यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, टोटल जो रिकवरी है 15 हुई है। तो यहाँ पर उसके बाद जो है टोटल अब बात करेंगे कि जो इनका जो टोटल जो सैलरी बना है वो कितना बना है सितंबर मंथ का। तो यहाँ पर आप सभी को दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स, ग्रॉस पे जो है 73,272 रुपये बना है, टोटल रिकवरी 24,615 रुपये हुई है इनकी, और नेट जो पे है इनको 48,657 रुपये यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, ये आप सभी के सामने है। तो 48,657 रुपये इनके अकाउंट में नेट पेमेंट आई है सितंबर मंथ की। इससे पहले ज़्यादा आती थी क्योंकि नेशनल जो पेंशन स्कीम है उसका कार्ड नहीं बना था, उसमें रिकवर नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से इनको 52 प्लस भी 50 प्लस भी मिल रहे थे। अब होता क्या है ये थोड़ा बहुत जो है जैसे आपकी नेट पे जो है वो आपका कभी 48 मिलेगा, कभी 49 मिलेगा, कभी 50 भी मिल जाता है। तो ये आपका थोड़ा बहुत अब क्या होता है कि ट्रैवलिंग जो अलाउंस है उसके अकॉर्डिंग आपका घटता बढ़ता रहता है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। लेकिन 48,657 रुपये इनको सितंबर मंथ में मिला है। तो इस तरीके से आप सभी देख सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी है यदि आप एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं, डीआरडीओ में आपका ड्रीम है। और देखिए कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर अब क्या वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, तो उसके लिए देखिए अभी कोई भी अपडेट नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा तो आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। तो ये था आपका सैलरी स्लिप को लेकर के, जिन भी छात्र छात्राओं की पहली दिवाली है उनके माता पिता की खुशियों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माता पिता की जो खुशियां हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। तो ये भी आपका सपना होगा, आप सभी में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे कि रख हौसला तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी सारी दुनिया एक दिन तेरी ऐसी पहचान होगी। तो हौसला रखना है और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।